इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई श्रद्धा, आस्था और विश्वास की डुबकी। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने लोगों को 3 बार ठगा है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर भागलपुर में सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भागलपुर में पानी पर तैरता मिला श्री राम लिखा अनोखा पत्थर। अब समाचार विस्तार से। आज माघी पूर्णिमा है। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी के पवित्र जल में श्रद्धा, आस्था और विश्वास की डुबकी लगाई। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों के तमाम गंगा घाटों पर सुबह से लोगों का तांता लगा रहा। नालंदा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय जिलों से भी लोगों ने गंगा नदी में स्नान कर भगवान की पूजा अर्चना की और तरक्की उन्नति की दुआ मांगी। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में भी भगवान की पूजा की। इस अवसर पर गरीबों को अन्नदान दिया गया। माघी पूर्णिमा को लेकर गंगा घाटों पर रौनक देखी गई। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के तहत कटिहार जाने पर कहा कि उन्हें खोखले आश्वासन का हिसाब देना होगा। हाल ही के दिनों में गंगा कटाव से मनिहारी गांव 1000 परिवार को पुनर्स्थापित करने के वादे का क्या हुआ। आज तक यह लोग बेकर बांध पर रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अभी तक आपने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जल जीवन हरियाली की दुर्दशा सबने देख ली है। आपने नल काजल का वादा किया था, वह आज तक नल में पानी नहीं पहुंचा। कटिहार में मर्डर, लूट कांड, राजनीति, हत्याएं हो रही हैं और आप धृतराष्ट्र बने हुए देख रहे हैं। जहां राजद और जेडीयू राजनीतिक खूनी लड़ाई प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है, आप इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इन दोनों के चक्कर में बिहार में प्रशासन पूरे तरीके से फेल है। कटिहार में फिर से समाधान यात्रा पर आप पहुंचे हैं। आपको कटिहार में अपने खोखले आश्वासन का हिसाब देना होगा। हाल ही में लगभग 1 महीना पहले गंगा कटाव से प्रभावित मनिहारी के करीब 1000 परिवार को पुनर्स्थापित करने के वादे का क्या हुआ। मुख्यमंत्री जी, आज तक यह लोग बेघर बांध पर रहने को विवश है, लेकिन आपको तो सत्ता सुख के सामने कुछ और नज़र ही नहीं आता। कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र स्थित रतौरा में जल जीवन हरियाली यात्रा का फलाफल तो लोग पहले से ही देख चुके हैं, जहां मुख्यमंत्री जी द्वारा शुद्ध जल का वादा किए जाने के बाद अगले ही दिन से नल का जल पहुंच नहीं रहा है, नल खड़ा पड़ा हुआ है। आज यहाँ लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है। इसका हिसाब कौन देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज कटिहार के अंदर जो खुल करके हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार हो रहा है और आप धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कटिहार जिला की भयावह स्थिति को देखें, जहां खुलकर नरसंहार के साथ साथ राजद जदयू के जनप्रतिनिधियों में भी भारी लड़ाई के बीच पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। कटिहार में पूरी तरह से गुंडा राज स्थापित हो गया है। राजद के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी आपको मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार कर रहे हैं और जदयू के लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार कर रहे हैं। इससे
इससे दोनों अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। स्थिति यही है कि दोनों के चक्कर में बिहार के विकास और यहाँ के प्रशासनिक अराजकता पूरी तरह से फैल रही है। यह अराजकता और गुंडा गर्दी का मुख्य कारण बन रहा है। आप लोगों की लड़ाई में जनता का दोष क्या है मुख्यमंत्री जी? आप दोनों के कारण पदाधिकारी दिग्भ्रमित हैं। पदाधिकारी असमंजस की स्थिति में खड़ा है। स्थिति को स्पष्ट करें मुख्यमंत्री जी, कैसे होगा ये आप एक बार विचार करें। गोपालगंज में जन स्वराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने एक बड़ा खुलासा किया। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने 3 बार लोगों को ठगा है। सबसे पहले 2015 में छोड़कर भागे, फिर उसके बाद हमने 2019 में 2 एमपी के जदयू को 17 एमपी का सीट दिलवाया। भाजपा को बिना लड़े हुए ही 30 से घटाकर 17 कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा, उस समय पार्टी में हम दूसरे स्थान पर थे। पार्टी में यह तय हुआ था कि लोकसभा के बाद हम भाजपा का साथ छोड़ देंगे, लेकिन जब मोदी जी जीत कर आ गए तो नीतीश कुमार हमको ही समझाने लगे कि अभी लग रहा है कि मोदी जी की हवा है, अभी रुकिए थोड़े दिन और रुका जाए भाजपा में। ये दूसरा धोखा था। तीसरा धोखा CAA NRC को लेकर किया। पार्टी में तय हुआ था कि हम लोग इसके विरोध में हैं और पार्लियामेंट में जाकर मोदी जी के पक्ष में यानी CAA NRC के पक्ष में जाकर वोट कर दिए। जनता से पूछते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अब आप ही लोग बताएं, अब नीतीश कुमार पर कितना भरोसा करें। एक बार नहीं, इस आदमी ने 3 बार ठगा है। पहले 2015 में छोड़कर भागे। आप में से जिन लोगों को याद होगा, 2019 लोकसभा से पहले हमने अपने दिमाग से अपनी जुगत लगा के 2 एमपी के जदयू को 17 एमपी का सीट दिलवा दिया। भाजपा को बिना लड़े हुए 30 से घटा के 17 कर दिया। ये तय हुआ था कि लोकसभा के बाद हम लोग उसको छोड़ेंगे। ये आदमी जब मोदी जी जीत के आ गया तो हम ही को समझा रहा है कि अभी लग रहा है कि मोदी का हवा है, अभी रुकिए ना, थोड़ा दिन और रुका जाए इसी में। दूसरा धोखा किया। हम उनके पार्टी में तब दूसरे नंबर पर थे, हम ही ना चला रहे थे, तो हम ही को समझा रहा है कि नहीं भाई अभी मोदी का बहुत लहर है, मत अभी छोड़ा नहीं जाएगा, बाद में देखा जाएगा। उसके बाद तीसरा धोखा CAA NRC पर किया। पार्टी में तय हुआ था कि हम लोग CAA NRC के विरोध में हैं। अब पार्लियामेंट में जाकर पार्टी ने मोदी के पक्ष में CAA NRC के पक्ष में वोट किया और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर भरोसा कीजिए। एक आदमी को कितना बार भरोसा किया जाएगा? एक बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, जीवन भर उसी में भरोसा करते रहे, ठगाते रहे। प्रशांत किशोर के बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर उस समय उनके साथ ही थे तो उनको ज्यादा पता है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। लेकिन अब साफ हो गया है, नीतीश कुमार इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि बिहार की जनता भी शर्मा गई है कि किस पलटू राम को मुख्यमंत्री बना दिया। स्वाभाविक है, प्रशांत किशोर जी उनके साथ थे तो ज्यादा जान रहे होंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि अब नीतीश कुमार जी का राजनीतिक वजूद खत्म हो गया। इतना पलटी मारा उन्होंने, पलटी मारते मारते बिहार की जनता ही शर्मा गई है कि अब कैसे आदमी को हमने मुख्यमंत्री बनाकर रखा। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि रंग बदलने में माहिर है। इस पर बीजेपी ने कहा कि प्रशांत किशोर के बयान पूरे तरीके से सही है। नीतीश कुमार रंग बदलने में माहिर हैं, झूठ बोलने में हेडमास्टर हैं। श्री नीतीश कुमार जी के बारे में श्री प्रशांत किशोर जी ने ठीक ही कहा है कि श्री नीतीश कुमार जी रंग बदलने और हीना पत्थर जैसा अपना स्वभाव रखते हैं। वो झूठ बोलने का हेडमास्टर हैं और रंग बदलने का तो उनका कोई जोड़ा ही नहीं है। सियासी फ्रॉडिज्म के वो सुपरटेंडिंग इंजीनियर हैं। तो इस तरह से नीतीश कुमार जी का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। जिसको जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं सो कहते नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी विश्वासी नहीं है, अविश्वास का एक सर्टिफिकेट है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have
sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी गंगा घाटों पर माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने मां गंगा के पावन जल में पुण्य की डुबकी लगाई। जगह जगह अष्टयाम कीर्तन का भी आयोजन किया गया। भागलपुर के बरारी घाट, खिरनी घाट, बूढ़ानाथ घाट, पुल घाट, मुसहरी घाट के अलावा सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ घाट, कहलगांव के बटेश्वर नाथ घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की गंगा में स्नान करने के लिए भीड़ देखी गई। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दान पुण्य का कार्य किया। घाटों पर नगर निगम की व्यवस्था काफी उदासीन दिखे। घाटों पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहने के चलते श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं सभी घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हालांकि आज सुबह से मौसम के तापमान में कुछ गिरावट थी, फिर भी गंगा में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। रुखरनाथ बोलम सेवा समिति के ओर से आया हूँ। आज का जो माघी पूर्णिमा है, क्या विशेष महत्व है सर? माघी पूर्णिमा का विशेष तो महत्व बाबा का दर्शन है जी। और मेरा मेन मकसद है कि हम 2007 से बाबा के दर्शन कर रहे हैं और जब स्टार्टिंग हमने चालू किया था तो 3 आदमी के साथ हमने चालू किया था और आज हमने ये 2022 में जो जल चढ़ाया है ये बाबा की महिमा है जो हम 75 आदमी के ग्रुप में हम जल चढ़ाते हैं। तो आज जो आप लोग जो जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ, हम पैदल नहीं, पैदल नहीं जा रहे हैं, बस यात्रा से। नहीं, हम अपने गाड़ी से आए हैं। हाँ। और एक मेरा एक उपलक्ष्य ये है कि बाबा को मैं एक निमंत्रण देने जा रहा हूँ जो बाबा के आशीर्वाद से 11 कन्या का निधन कन्याओं का शादी के डेट हमने 22 फरवरी को रखा है। उन्हीं के उपलक्ष्य में मैं गंगा मैया को ये कार्ड वितरण करने आया हूँ और बाबा भोले को भी ये कार्ड को वितरण करूँगा मैं। नाम आपका? मेरा नाम बच्चा सिंह। कहाँ से? रायपुर छत्तीसगढ़। प्रॉपर रहने वाला का मैं बिहार का समस्तीपुर ग्राम मटियोर का हूँ। ये शिव भक्त पहुँचे हैं, क्या महत्व है सर? आज माघी पूर्णिमा है और श्री पंचदशनम यूना अखाड़ा अजगबीनाथ मठ। मैं महंत प्रेमानंद गिरी बोल रहा हूँ और आज माघी पूर्णिमा को बहुत बड़ा एक महत्व होता है। जितना देवी देवता ऋषिगण जो भी थे भेष बदल करके भी गंगा स्नान करते हैं और आज गंगा स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, सब पाप प्रायश्चित होता है। और तमाम लोग जो है मिंताचल से कांवड़िया बम वगैरह सब आए हुए हैं, जगह जगह से लोग बाग तमाम गंगा किनारे क्षेत्र लोग आनी भंडारा भी करते हैं। लोग आपस में बनाते हैं, एक दूसरे को सभी को खिलाते हैं और आराम से 14 के दिन जल पूर्णिमा के दिन जल भर करके और बाबा धाम कम से कम सुल्तानगंज में लाखों कांवड़िया आए हुए हैं और बाबा जगबीनाथ पर भी आ जा रहे हैं और बराबर सुबह 5 बजे से भीड़ चल रही है और लाइन से कायदा से और आराम से पूजा लोग करते हैं। इन लोगों में कोई विवादित ऐसा नहीं होता है कि आपस में घमासान हो और बढ़िया बेकायदा और प्रशासनिक भी व्यवस्था है जगबीनाथ में। ऐसा मैंने बहुत बढ़िया से और शांतिपूर्वक से माघी पूर्णिमा चल रहा है और स्नान लोग कर रहे हैं और बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत कुछ लोग कह रहे सर कि शुभ लग्न को लेकर भी माना जाता है। जो शुभ लगन तो सूर्य उत्तरायण हो गया है तो शुभ लगन तो है
सूर्य उत्तरायण होने के कारण जो है सभी मैंने जो भी जिसका भी मृत्यु होता है या शादी विवाह है या कुछ और काम है तो सूर्य उत्तरायण में जो होता है वो सबसे बढ़िया होता है। एक शास्त्र का कथन है कि सूर्य उत्तरायण में जिसकी मृत्यु होती है वो सीधा स्वर्ग लोक जाता है। ऐसा बड़े बुजुर्गों ऋषियों का कहना है। तो कोई देखने तो जाता नहीं है, लेकिन ये पूर्वजों का कहना लेन देन है, कहना है, तो इसलिए लोग बाग बड़ा अपने आप को बड़ा सौभाग्य मानते हैं। और भागलपुर में एक मामला चर्चा का उस वक्त विषय बन गया जब धोबी घाट से बच्चे ने एक पत्थर को घर लेकर आया। दरअसल खंजरपुर निवासी विजय कुमार पासवान के 8 वर्षीय पुत्र ब्रिगेडियर पासवान गाय का चारा लाने के लिए दियरा जा रहे थे। इसी दौरान धोबी घाट के समीप तैरते हुए एक पत्थर को देखा। तभी मासूम बच्चा पत्थर के करीब गया। पत्थर को जैसे ही उठाया वो बहुत ही हल्का था, जिसमें श्री राम लिखा हुआ था। पत्थर को लेकर घर पहुंचा, जहां पर पत्थर को देखने के लिए आसपास के सैकड़ों लोग ब्रिगेडियर के घर पर पहुंच गए। लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं हैं। बताया यह भी जाता है कि पत्थर बहुत पुराना है। हालांकि इंटरनेट के मुताबिक यह एक स्पंज के समान बहुत अधिक छिद्रों वाला खुरदरा पत्थर होता है। इसमें हवा भरी रहती है, बिल्कुल स्पंज के समान, और इसी कारण इसका घनत्व पानी से कम होता है और यह पानी पर तैरता है। हालांकि लोगों ने पत्थर पर लिखे श्री राम को देखते हुए पत्थर की पूजा अर्चना करना शुरू भी कर दी। धीरे धीरे इस पत्थर की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। भागलपुर का अनोखा पत्थर मिलने के बाद आसपास के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। लोग इसे भगवान मान रहे हैं। कहाँ से लाए थे? ये हमको गंगा जी में मिला। हम जा रहे थे दीरा पे, मतलब घास काटने के लिए। तो पानी में घुस के जाना पड़ता है हमको। पानी में घुस के जाना पड़ता है। तो ये साइज का ईटा था, ठीक है। तो हम देखे वो हिल रहा है। तो ठीक, हम अपना बच्चा को दिए। और बच्चा से जो है 2-3 बच्चा था साथ में, तो इसको क्या किया, फोड़ के इसको फोड़ दिया। फोड़ के वो सब बच्चा सब कहाँ भाग गया लेके, इतना सब इसके पास बचा हुआ था। बोला पापा फोड़ दिया। तो बोले अच्छा चलो इसको हमको रखने दो। इसका जब हम मतलब पानी में जब डुबाए तो ये हिल रहा था। ये क्या सोच करके आप नदी से इसको लाए थे? हम ये सोच के निकाले कि कहीं कि उसी समय का हो, मतलब राम के समय का हो। क्या कितना साल पुराना होगा, क्या लगता है? कितना साल, जिस समय मतलब सतयुग के समय, जिस समय राम जी था उसी समय। कहाँ पे पत्थर कहाँ पे मिला? ये अपना आदमपुर घाट धोबी टोला यहाँ पे। क्या नाम है आपका? व्यास कुमार। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई श्रद्धा, आस्था और विश्वास की डुबकी। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने लोगों को 3 बार ठगा है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर भागलपुर में सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भागलपुर में पानी पर तैरता मिला श्री राम लिखा अनोखा पत्थर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।